बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया गया है और एक ऐसी चाल चल दी गई है जिसको काउंटर करने में पहली मरतबा पिछले 1 साल से लगातार बहुत कुछ किया गया, लेकिन पहली मर्तबा पीटीआई जो है वो मुश्किलात का सामना कर रही है। जेल भरो तहरीक में पुलिस के ऐलानात की वीडियोस की हकीकत क्या है उसका भांडा फूट चुका है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर इस वक्त जमानत क्यों मांग रहे हैं और क्या ये जेल भरो, जिस तरह ख्वाजा आसिफ अब तनकीद कर रहे हैं कि ये जेल भरो तहरीक नहीं बल्कि ये अब डूब मरो तहरीक हो चुकी है, तो इसका भी तफसीली पोस्टमार्टम करते हैं और जो असल हकाइक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब चीन अचानक मेहरबान हो चुका है और पाकिस्तान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, जबकि हमारे वजीर आजम इस वक्त बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं कि मजीद भी कहीं से इमदाद हो जाएगी। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है और इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफे के मामले पर एक अहम कदम उठा लिया है। और इसके साथ ही साथ जो जस्टिस मज़ाहिर हैं, जिनकी परवेज इलाही के साथ एक ऑडियो आई थी, जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से और उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वीडियोज़ का पोस्टमार्टम भी करना है। जो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक नई चाल चली गई है और उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ जो हैं वो मौसूल हो गए हैं। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहदे के बाद मौसूल हुई। ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदा ऑलरेडी हो चुका था और रकम की वसूली से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। अब यहां पर जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी ज़ेर सदारत आपको पता है कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया और इसमें पेशावर धमाके और कराची पुलिस ऑफिस पर हमला जो है उस पर ब्रीफिंग दी गई और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक गौर किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक साहब को दावत दी गई, लेकिन वो मामलात को सीधी तरह से हल होता नहीं देखना चाहते। सियासी हलीफों समेत हमने सब ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। ये बातें अस्करी लीडरशिप के सामने शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, क्योंकि एपेक्स कमेटी में वो भी होते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ, कराची पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने दिलेरी से मुकाबला किया और तमाम तर चीजें वही। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से आज भी एक तबका है जो सड़कों पर मामलात का हल चाहता है। अच्छा, इसके अंदर शहबाज शरीफ ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि IMF से मामलात तय हो जाएंगे। सियासी हलीफों समेत हम सब ने सियासत को दाव पर लगाया है, हम सब सियासी जमातों ने अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया है। एक दोस्त मुल्क इंतजार में है कि हमारा IMF से मुआहदा हो जाए तो फौरी मदद करे। अगर हमने अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं किए तो कोई दूसरा हमारी मदद को नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम हर लिहाज से मुकद्दम है। हमने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाया है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मसाइल के हल के लिए कोशां है और सिक्योरिटी फोर्सेज अमनो अमान के लिए पुरज़्म है। ये शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी के अंदर बेसिकली बातें की हैं। अब इन बातों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, और आप देख लें कि अभी भी ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी इनके आसाब पर कौन सवार था? वही एक शख्स जो इनके जहन से नहीं उतर पा रहा और इस वक्त जिसके इर्द गिर्द ये पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खानदानी जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर ऑडियो लीक और जायदाद से मुतल्लिक तमाम इल्जामात झूठ हैं। उनके अहले खाना पर लगे तमाम इल्जामात भी गलत हैं। खानदानी जराए ने बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर खुद पर लगे इल्जामात पर चीफ जस्टिस के सामने पेशी के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस जब चाहें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की इंक्वायरी करवा सकते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर के खानदानी जराए ने तस्दीक की है कि चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात एक बार घर पर हुई। वज़ीर आला पंजाब माजरत के लिए पिछले साल सितंबर में लाहौर वाले घर आए। खानदानी जराए ने मजीद कहा कि चौधरी परवेज इलाही से जस्टिस मुज़ाहिर का किसी किस्म का कोई जाती ताल्लुक नहीं। जज की परवेज इलाही या मुनस इलाही से कभी फोन पर बात नहीं हुई। मोहम्मद खान भट्टी ने फोन पर बात कराई थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर डॉक्टर्ड करके पेश किया गया। खानदानी जराए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ज़ेरे तालीम बेटी को जाती अकाउंट से 22,000 पाउंड बरतानिया भेजे थे। यह रकम स्टेट बैंक की इजाजत से मुंतकिल की गई थी। लाहौर में 4 कनाल का घर 2 बड़े घर जो हैं वो बेचकर तामीर किया जा रहा है। एक घर गुलबर्ग लाहौर और दूसरा DHA गुजरांवाला में बेचा गया। फैमिली जराए का कहना है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कोई भी प्लाजा नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर
के घरों की फरोख्त के कागजात FBI के पास हैं, उनके तमाम प्लॉट्स की तफसीलात भी FBI के पास हैं। और इस सब के अंदर जारी बात है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इस वक्त विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेट गोल आला अदलिया को प्रेशराइज करना है। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खानदानी जराए से बेसिकली ये खबर दी है और ये उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर हर चीज़ को क्लियर करने की भी बात कर दी है और ऑफर कर दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के इजरा के आगाज का फैसला कर लिया है और तफसीलात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी महाज सजने जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टिकटें जारी करने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ने शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज खुद करने का फैसला किया है। आज पंजाब KP उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का शेड्यूल जो है वो जारी होना है और तंजीमों और पार्लिमानी बोर्ड्स के 3-3 उम्मीदवारों के इमरान खान खुद इंटरव्यू करेंगे। इमरान खान इंटरव्यूज के बाद मरकजी पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास में टिकटों की हतमी मंजूरी देंगे। यानी इमरान खान ने तो अपना काम जो है वो बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है और इमरान खान इस वक्त तैयार है इलेक्शंस के लिए। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन को चाहते ना चाहते हुए क्या करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 27 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में यह इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल किया गया है। कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबी सरगर्मियां जारी रहेंगी, क्योंकि इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। लेकिन पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 27 अरकान और मखसूस नशिस्तों पर 5 खवातीन अरकान को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वो इलेक्शन कमीशन को अपना मुअत्तल करना पड़ गया है। अच्छा, अब जरा ये सारी की सारी डिटेल्स थी, मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूं क्योंकि मेरी ये लगातार कोशिश है। ये इतना अजीब सा इस वक्त नाज़रीन किराम पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है कि हर घंटे सूरत हाल बदल रही है, हर घंटे के अंदर चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ हो रही हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर दो बड़ी मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक जानिब तो आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो हैं उनका मामला और उन्होंने जिस तरह से गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जो कमरा अदालत में हुआ, मैं वो भी डिटेल्स रख देता हूं। असद उमर साहब की अहलिया जो है वो भी उनकी जमानत के लिए दरखास्त दे चुकी हैं। अच्छा, अब लाहौर हाई कोर्ट में PTI की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए दायर दरखास्तों की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी। जस्टिस शहराम ने वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। इस पर वकील ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियां थीं, हम जमानत नहीं मांग रहे, हम उनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए अदालत में आए हैं। दरखास्त गुजार के वकील के मौकफ पर अदालत में कहके लगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या अर्जेंसी है, इतना अर्जेंट क्या मामला हो गया। तो इस सब के अंदर समाअत के मौके पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी अदालत में पेश हुए और अपने बयान में कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद के बेटे के मौके पर जस्टिस शहराम ने कहा कि जहां दफा 144 है आप वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। जस्टिस शहराम के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के लग गए। अच्छा, ये चीजें तो ऑब्वियसली ये लाइटर नोट पे चलती रही, लेकिन अब एक इस नुक्ते पे तनकीद हो रही है। वहीं दूसरी जानब अब कुछ वीडियोस आ रही हैं और ये वीडियोस पहले भी आई, अब KP के अंदर भी बनवाई जा रही हैं और ये वीडियो जो हैं ये निजाम को एक्सपोज कर रही हैं। कामरान खान साहब जो कि नॉर्मली इमरान खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करके लिखा कि इमरान खान माने ना माने, उनकी जेल भरो तहरीक पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा मजाक बन गया है। इसे शोरा आफाक मजाक के लाहौर पेशावर से लाइव मनाजिर देखकर इस इंतहाई डिप्रेस्ड कौम के भी कहे नहीं रुक पा रहे। अच्छा, इन्होंने जो वीडियो शेयर की मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। इसके अलावा KP से भी एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ रही है। फिर इन वीडियोस का हमने बड़ी तफसील से पोस्टमार्टम करना है। आप पहले पहली वीडियो देखें। खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी PTI के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी PTI के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये पहली वीडियो देखी, अब जरा खैबर पख्तूनख्वा वाली भी वीडियो मुलाहिजा कर लें, देखें सर्द होने फिर तफसीली, क्योंकि इसमें PTI को मुश्किलात हो रही हैं, नैरेटिव बन रहा है और PTI को अब इस महाज पर कुछ चीजें क्लियर करने की भी जरूरत होगी। आप जरा ये देखें KP वाली वीडियो। दाटायमंगा पसवाबाद के मैंने सबदारा सबतुल्ला द कोरमा के तवालाड़ियो और जो इसी चो ताज मोहम्मद खान पदे वक्त की सरन नफरे मौजूद है मां
दिव चिकमा द जेल बरो तहरीक शुरू खड़े रहे पदे तरह की दिव गिरफ्तारी। आप ये वीडियोस देखी होंगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। अब तक पीटीआई और इमरान खान जो है वो सोशल मीडिया पर हावी रहे हैं। इमरान खान की वीडियोस, ऑडियोज, हर चीज को कैटर किया, उसका सद्देबाब किया, उस नैरेटिव को खत्म किया पीटीआई ने। इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब जो वीडियोज आ रही हैं इससे एक नैरेटिव बन रहा है और ग्राउंड पे ये नैरेटिव जो है ये इंपैक्ट डाल रहा है। और इन वीडियो से वैसे एक बात तो सबसे पहली जो साबित होती है कि सबका एका है पीटीआई के खिलाफ। पूरा निजाम, चाहे वो केपी में निगरान गवर्नमेंट पुलिस उनके अंडर आती है या पंजाब में, पुलिस को स्पेशली टास्क दिया गया था कि वो जेल भरो तहरीक को अंडरमाइन करें और एक परसेप्शन बिल्डअप करें कि दिस इज अ जोक। इसको नाकाम दिखाने के लिए पुलिस ऐलानात जो है बेसिकली ये एक स्टेज ड्रामा, प्री प्लान्ड किस्म का था। बट ये बड़ा फिट ड्रामा था क्योंकि ऑब्वियसली काफी लोग इसकी वजह से समझ रहे हैं कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो गई है। इन ऐलानात से एक तो पीटीआई का जो कारकुन है उसे बदल करने की कोशिश की गई। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जेल भरो बाद में आ रही है उन्हें पहले ही बदल किया जा रहा है कि चलें उधर बड़े शहरों में नाकाम हो गई तो बाकी शहरों का क्या लोग नहीं थे, एक ये सवाल है। आप देखें कि ये तो 3-4 वीडियोस जारी की गई हैं, हजारों वीडियोस हैं, मैं सैकड़ों नहीं कह रहा, हजारों वीडियोस हैं लोगों ने अपलोड किए हैं। अवाम का समुंदर, अवाम का जम्मे गफीर, और इस सब के बावजूद ऐलान जो है वो ऐसे एरियाज में किए जा रहे हैं जहां पीटीआई का कोई बंदा ना हो। क्या आपने देखा कि बेसिकली ये अवाम के जम्मे गफीर में जाके कह रहे हो प्रिजन वैन खाली खड़ी है, आप साइडों पे जाके नहीं, इसका जवाब है साफ ना। अब ये वीडियोस खास एंगल से भी बनाई गई हैं कि सिर्फ ऐलान करने वाले पर ही फोकस हो, बाकी किसी पर फोकस ना हो। तो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी लगाई गई है इमरान खान साहब को अंडरमाइन करने के लिए। और जाहिर बात है जेल भरो के ऊपर अब एक और सवाल हो रहा है कि शाह महमूद, असद उमर समेत दीगर कारकुन और लीडर जो है वो जमानत पर रिहाई क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, जेल भरो का कॉन्सेप्ट यह है कि जेल भरो सिंबॉलिक होती है, अलामती होती है। अलबत्ता उनको डिटेन किया गया है एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत, तो जाहिर बात है उसे चैलेंज करना भी उनका राइट है। और जेल भरो एक प्रोटेस्ट है, ना कि खुदकुशी। ये चीज आपने समझ लेनी है। तो ये भी उनका राइट है, वो भी उनका राइट था, ये भी उनका राइट है। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। जेल भरो तहरीक का कॉन्सेप्ट ये है, ये नहीं कि पूरी जिंदगी उन्होंने कोई उम्र कैद काटने चले गए हैं और वो जमानत भी नहीं मांग रहे, वो बेसिकली अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं कि हमें खाना तो दो, हमें दवाइयां तो दो, हमें डॉक्टर्स तक आप अपना एक्सेस तो दो। तो ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली बेसिक ह्यूमन राइट्स में आती हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये जेल भरो तहरीक को अंडरमाइन करने के लिए। और बहुत से लोग जो हैं, इवन मैं पीटीआई के बहुत से लोग देख रहा हूं जो हु आर फॉलिंग फॉर दिस ट्रैप, वो इसमें फंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं बेचारे। मुझे मेरी एक तो बात हुई, वो कहते हैं हाँ भाई नाकाम हो रही है, वो वीडियोस देखे ना, बंदे को नहीं गए। और भाई पिंडी में गाड़ी में बिठा के उधर से कमेटी चौक से लेके गए, आगे उतार दिया, उन्हें लेके नहीं गए जेल। और भाई लेके जाओ ना फिर। और फिर जब इन्होंने उन्हें उतार दिया रैंडम जगह पे और अपनी प्रिजन वैन लेके चले गए, आगे जाके इन्होंने जंगल में ऐलान कर दिए होंगे अकेले में साइड पे खड़े होके कि कोई बंदा नहीं आ रहा। खुदा का खौफ करो यार, अब आम पागल तो नहीं है। लेकिन इस चीज को काउंटर करना बहुत जरूरी है और इस प्रोपेगेंडे से भी निजाम एक्सपोज हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।